सिंह साहब, हम लोगों की मुलाकात कोई पिछले इंटरव्यू के बाद अब हो रही है, लेकिन आपसे कोई बात ऐसी नहीं है कि जो देश में हो रही हो और आपको पता ना हो। एक मुद्दा है, एक विवाद क्रिएट किया गया है, एक झगड़ा मज़हब के नाम पे खड़ा किया गया है और मज़हब का सहारा लेकर के ये ज्ञान हमको 1400 साल से सुनने को मिल रहा है, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। और शांति में, अमन में और इस पीस में क्या है वो पूरी दुनिया देख रही है। चौराहे चौराहे पागल जिहादी, एक हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी लड़की, सुप्रीम कोर्ट की वकील, एक पार्टी में थी, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है पार्टियों में होना ना होना, एक बेहतरीन कैरियर अपने दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने एक स्टूडेंट यूनियन की वो प्रेसिडेंट भी रही। उसने अगर कोई बात जो कुरान के मान्यता प्राप्त हदीसें हैं, कुरान है, उसको कोट करते हुए, शायद मैं समझता हूँ कि इस देश में नुपुर शर्मा से पहले हज़ारों लोगों ने किया होगा। ख़ुद मुसलमानों में बड़े बड़े दानिश्वर हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं, खालिद मोहम्मद हैं, और अभी इस दौर में जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान मानते हैं, वो जो इस्लाम का एक नया मैसेंजर आया है, जो ऊंची पैंट पहनता है, टोपी लगाता है, उसने भी इस वाक़े के ऊपर तफसील से बताया है कि सूरे में क्या है, किस आयत में क्या है और कैसे कैसे हुआ। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि नुपुर शर्मा ने कोई बात अपने मन से की है या इस्लाम के जो भी मान्यता प्राप्त इनकी किताबें हैं उसको कोट करने पे ये बवाल क्यों है? क्या ये बवाल नुपुर शर्मा के कारण हुआ है या नुपुर शर्मा को सामने रख के इस देश में विध्वंस पैदा करने वाली ताकतें, इस देश को जिहाद में झोंकने वाली ताकतें, इस देश में अनार्की पैदा करने वाली ताकतें, इस देश की सरकारों को ब्लैकमेल करने वाली ताकतें, ये काम तो पिछले 70 सालों से हो रहा था, लेकिन इस बार विदेशी ताकतों के साथ, देशों के साथ मिलकर हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? नहीं, जिस साहब का आप जिक्र कर रहे थे, जाकिर नायक का आप जिक्र कर रहे थे, ऊंची पैंट वाले, तो उनका तो अभी वीडियो वायरल हो गया। आजकल तो सोशल मीडिया में चीज़ें इतनी जल्दी आती हैं, तो वो खुद बोलते हुए दिख रहे हैं, वो कुरान का हवाला दे रहे हैं, कई हदीसों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने बोला उस समय उन्होंने अपने ही मुंह से बोला था। पहली बात। दूसरी बात कि ये एक डिबेट था और डिबेट टेलीविज़न पर था। हम और आप जाते रहते हैं टेलीविज़न डिबेट्स पे। टेलीविज़न डिबेट्स का टेम्पो क्या होगा वो हम अकेले नहीं तय कर सकते। आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया, किसी ने बात कही, आपका भी रिएक्शन होता है। हम भी इंसान हैं, हम में भी उत्तेजना है, हम में भी गुस्सा है। हाँ, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन क्या उस उत्तेजना में क्या नुपुर शर्मा ने कोई बात गलत कही? अगर उसने बात कोई गलत कही और जो भी कोई मजहबी बात हो, तो उसका डिबेट में एक ही है कि आप बताएं कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप हमको दिखाइए कहां लिखा हुआ है। एक सभ्य समाज में, सुसंस्कृत समाज में, तो यही इसका रिएक्शन होना चाहिए था। नहीं, लेकिन जब आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सभ्य समाज में, सभ्य समाज दुनिया की जाहिल कौम से आमने सामने टकरा रहा है। आप उनसे सभ्य समाज की बात कहाँ से कर रहे हैं? वो तो 1400 साल से ही यही काम कर रहे हैं। तो सभ्यता की बात कहाँ है सर? किस सभ्य समाज की बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो इन लोगों को जितने ये तमाम जो उछल रहे हैं, काट दो सर तन से जुदा, दिमाग तो पहले ही तन से जुदा था, अब दूसरे को आप कहते रहो कि सर तन से जुदा, ठीक है, क्या कि इनको यही आदत पड़ गई है। या तो सुसाइड बॉम्बर्स पैदा करते हैं और या नहीं तो ये दूसरों को मारने की धमकी टेररिज्म करते हैं। तो ये
नुपुर शर्मा ने जो कहा वो ये एक कार्टून है। आज ये बड़ा आज सोशल मीडिया पे ये एक कार्टून चल रहा है। अच्छा अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। ये जो मेरा जी ख्याल है जी कि जी एक पुलिस वाला है और उसमें एक आदमी को पकड़ के ले जा रहा है, और इसमें आर के लक्ष्मण का जो समाज मैं समझता हूँ कि एक अखबार में बड़ा नाम था उनका, जी और जी ये जी 26 दिसंबर 1962 का है जो आप इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए कितने सही टाइम पे किसी ने इसको निकाला। इसमें लिखा है, ऑफ कोर्स यू वर नॉट स्प्रेडिंग र्यूमर्स, द चार्ज इज यू वर स्प्रेडिंग फैक्ट्स। तो जो सच बता रहा है उसे आज के दौर में जिहादी, पागल, ये उसका तन से सर जुदा करना चाहते हैं, और जिन लोगों को पुलिस को पकड़ना चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये जी एक बड़ा जी। रिलेवेंट है इसकी, आपने अच्छा किया दिखा दिया। तो ये 26 दिसंबर 1962 का, सोचिए एंड हाउ रेलेवेंट इट इज टुडे। नुपुर शर्मा का पाप या उसकी गलती ये है कि उसने फैक्ट्स बता दिया। ठीक है, अब साहब ब्लास्फेमी तो तब होगी ना कि आपने घोड़े के बदले कुत्ता बोल दिया, आपने एक मोहतरमा की उम्र कुछ बढ़ा के बोल दी या घटा के बोल दी, तब ब्लास्फेमी होता ना। कि आपने फैक्ट्स को आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के जो ओहदेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको ये तय करना होगा कि क्या ये समाज सत्य पे चलेगा। आपके सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, है ना, जगह इस जगह सत्य की हमेशा विजय होती है। आप ये सत्य को बार बार हराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और वो 1400 साल से। ये पहली बार नहीं है। आज से ये 1920 की मैं बात कर रहा हूं, खिलाफत मूवमेंट जस्ट खत्म हुआ था, लाहौर की बात है। एक आपको मालूम था कि एक महाशय राजपाल था उनका जी नाम। जी जी, महाशय। तो महाशय राजपाल एक पब्लिशिंग हाउस चलाते थे, और कई भाषाओं में वो किताबें उनकी छपती थी, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, जो 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 भी, पंजाबी में, कई भाषाएं होती थी, और बड़े देशभक्त आदमी थे। तो महाशय राजपाल के ज़माने में 2 किताबें आई। कुछ 2 मुसलमान ऑथर थे, उन्होंने 2 किताबें छापी। कृष्णा कृष्णा तुम्हें गीता जलानी पड़ेगी, एक किताब का नाम था, और दूसरी किताब का नाम था 19वीं सदी का महर्षि। वो एक क्रिटिसिज्म था, व्यंग था, एक कटाक्ष था, एक चोट थी महर्षि दयानंद के ऊपर में। तो उसके रिएक्शन में किसी ने एक किताब लिखी। अब उस किताब का नाम था दूध का दूध, पानी का पानी। उस किताब में जो मोहम्मद साहब हैं, उनकी जीवनी, उनकी कई अच्छाइयाँ भी उसमें दी गई थी, और उनका अपना जो निजी जिंदगी था वो भी, जो कि हदीसों में लिखा हुआ है, अगेन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हदीसों पे दिया हुआ, वो चीज़ें उनकी निजी जिंदगी के ऊपर में लिखी गई थी। अब होता क्या है साहब कि हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा शुरू होता है तो उस समय लोग, जो अंग्रेज का राज था, और वो जज के पास जाते हैं। तो अंग्रेज जज ने जो अपने जजमेंट दिया उसमें कहा कि इसमें सेक्शन 153 लागू नहीं हो सकता है। उसने कहा कि अगर जितने पैगंबर हैं अलग अलग मजहबों के, जिनको लोग पैगंबर मानते हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यता है, कि उनके बारे में कोई सवाल न पूछे तो फिर दुनिया में कोई सच्चा इतिहासकार रह ही नहीं जाएगा। तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब होता क्या है कि उसके बाद से जब ये जजमेंट आया तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन में मोतीलाल नेहरू जैसे, जो अपने आप को बहुत बड़े सेक्युलर कहते, उन्होंने भी कहते कि यहाँ की मुसलमान कौम पागल हो गई है,
मोतीलाल नेहरू ने कहा था। तो हंगामा हुआ। हंगामे के बाद ये हुआ भाई कि इसको नया कानून लाइए आप, इस पे शरीयत के अनुसार उनको तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए शरीयत के अनुसार। तो हंगामा करने वाले में कौन लोग थे? वही खिलाफत वाले, खिलाफत मूवमेंट वाले। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक जो उस समय अहमदिया समुदाय के जो नेता थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सबसे आगे थे उसमें। अच्छा। और तब ये कानून लाया गया 295A, जो बार बार हमारे यहाँ 295A का जिक्र किया जाता है। तो 295A एक डराने का कानूनी तंत्र बन गया कि लोगों में डर पैदा करने का, कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो लोग इसमें, मैंने जाके जो लोग आगे थे उसमें एक मौलाना मोहम्मद अली, जो कि गांधी जी के बहुत करीब थे, वो भी थे। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। एक व्यक्ति, उसका नाम था खुदा बख्श, रेसलर था, उसने राज्यपाल की हत्या करने की कोशिश की। उसको उन्होंने पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर दिया। फिर बाद में वो एक कारपेंटर था, इल्मुद्दीन। अच्छा। इल्मुद्दीन ने महाशय राज्यपाल को 8 बार चाकू मारा छाती में, क्योंकि उन्होंने किताब छापी थी। उन्होंने किताब छापी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये देखिए अब है क्या कि 295A इट इज़ इंटेंसिक, ये एक अटूट हिस्सा है, अटूट हिस्सा बन गया है। मतलब इस एक मज़हब का, हमारी संस्कृति का, कि आप सच नहीं जानोगे और सच नहीं पूछोगे, और जो मज़हब डर की बुनियाद पे कायम हो, वो कोई मज़हब है? नहीं, वो तो क्रिमिनल एंटरप्राइज है सर। फिर तो ग्रोह है, गुंडों का ग्रोह है। जो आप डर, डरा के करते। अब मैं हमेशा आपके से बात करता हूँ कि रामायण में है, हमने महाभारत दिखाया, कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसे पात्र हैं जिन पर अलग अलग आपकी राय हो सकती है। कैकेयी के ऊपर में भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सुनी। ज़्यादातर लोग बुरी चीज़ें ही बोलते हैं, उनको दोषी मानते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी सुनी। तो अपना अपना मत हो सकता है। और जब ये आप विश्लेषण करते हैं, तभी कोई मज़हब या कोई आस्था का ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो मज़हब डर की बुनियाद पे हो, वो, और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि भारत में जितने मुसलमान बने हैं, ठीक है ना, वो या तो लालच से बने या तलवार की के डर से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो वो जो फियर का जो फैक्टर है या जो टेरर का जो फैक्टर है, वो यहाँ के इस्लाम में बिल्कुल इनग्रेन्ड है। और इसीलिए जब तक ये रहेगा, तब तक ये ऐसी वारदातें होती रहेंगी। आज एक नुपुर शर्मा, पूरी दुनिया, पूरी सोशल मीडिया में चल रही है साहब ये बात, किसको आप रोकेंगे? और मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, ये बुनियादी बात ये है कि हम जो वर्ल्ड ऑर्डर, जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं ना, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है नेशन स्टेट्स का, इसका जन्म जो है ये 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तो पहले क्या था कि पूरा का पूरा यूरोप जो था वो एक रोमन एम्पायर, मतलब एक यूनिटरी रोमन एम्पायर था, जिसका एक राजा होता था और चर्च का जो पॉन्टिफ होता वो बहुत बड़ा आदमी होता था, ठीक है। ये व्यवस्था के खिलाफ कुछ लोगों ने रिवोल्ट की,
और कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया, क्रिश्चियनिटी में के अंदर से ही चैलेंज हुई, प्रोटेस्टेंट्स आए, फिर उसके बाद 30 साल की लड़ाई चली। फिर वेस्टफीलिया में, यूरोप में वेस्टफीलिया में इनका कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तब कहा कि देखो ये थक गए थे, ये लड़ते लड़ते बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं बचा था। तो इन्होंने कहा कि देखो अब ज़्यादा लड़ाई ठीक नहीं है, हम लोग आपस में टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिसकी जो आस्था है वो ये करो, अपना उस तरह से अपना नेशन स्टेट को चलाओ, और हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। किसी की सेना इतनी पावरफुल नहीं होगी कि वो दूसरे पर वो दूसरे को कब्जा करने की ख्वाहिश हो उसकी। तो ये नेशन स्टेट का जो ये था, ये सिलसिला चला। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, ये नेशंस जो अभी वेस्टफीलिया वाला जो सिस्टम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, बाद में इन लोगों ने ही कॉलोनीज बनाई, फिर वही वेस्टफीलिया सिस्टम हम पर भी लादा। तो इसका कारण इस था कि उस 2-3 कारण थे। उसमें एक तो रेनेसां हुआ था क्रिश्चियनिटी में, मजहब में ही बदलाव हुआ, ठीक है, अंदर से ही चुनौती मिली उनको। और दूसरा था कि प्रिंटिंग प्रेस आया तो आइडियाज जो हैं वो आदान प्रदान उसमें बड़ी तेजी से होने लगी आइडियाज की, वो एक कारण था। तो आज सोशल मीडिया में उससे 1000 गुना ज़्यादा कहीं तेजी से आइडियाज के आदान प्रदान हो रहे हैं, आप नहीं रोक सकते हैं। जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ इस पूरे एक्ट पर लोग विचार करें। ये 295A पर, ये सिर्फ एक मजहब के लिए बना हुआ है, ये 295 है। अभी कुछ लोग दूसरे भी मजहब वाले पंजाब में इसको इस्तेमाल करते हैं। वो लड़का जो मारा गया ना, वो क्या नाम था, सिद्धू, सिंगर जो हाँ, सिंगर जो था, उसने एक गाना भी बनाया था 295। ये कुछ हमारे लोग ये गुरुद्वारों का भी जिहादीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। तो लोग कहते हैं कि उसके मर्डर के पीछे कई और कारण होंगे, उसमें एक ये भी कारण था। तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और एक और बात बता दूं आपको मैं, स्वामी दयानंद सरस्वती 1857 में बाबू कुंवर सिंह से मिले थे। मैंने किसी को सुना था कि वो उनसे मुलाकात हुई थी। तो बाबू कुंवर सिंह ने उनसे पूछा कि क्या होगा इसका अंजाम, जो ये पूरा जो ये चल रहा है मुहिम 1857 का। तो वो बोले कि तुम्हें अभी तो कुछ नहीं होगा। तो बोले तो क्या हमारा प्रयत्न बेकार जाएगा? तो उन्होंने कहा कि आपका प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा। 100 साल से ज़्यादा हमको गुलाम बनने में लगा, 100 साल गुलामी जाते जाते लगेगी। और देखिए, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 100 years आफ्टर ही वाज सो करेक्ट। तो आप एक नुपुर शर्मा, इसने जो एक स्पार्क किया है, ये कि आप ये थमने वाली नहीं है साहब। किसको आप रोकोगे सर? आप क्यों रोकोगे? आप क्यों एक मजहब को इतना कंसेशन दे रहे हो जो कि कहता है कि आप हम पर सवाल ही नहीं पूछोगे? अब ब्लास्फेमी की बात है सर, तो आप बताइए कि मैं भारत की सरकार से पूछता हूं कि क्या गजवाए हिंद के बारे में भी बात करना ब्लास्फेमस है? क्या कैलिफेट के बारे में भी बात करना ब्लास्फेमस है? क्या शिया सुन्नी के जो झगड़े हुए हैं उसके बारे में बात करना ब्लास्फेमस है? कहते हैं माफी मांगो। किस बात की भाई? नहीं, क्या आपने माफी मांगी? हसन हुसैन का जो कत्ल हुआ, उसका माफी मांगा आप? वो तो आज तक मुहर्रम मना के याद करते हैं, वो तो आज तक नहीं भूले। हमसे कहते हैं भूल जाओ।
वो तो 1400 साल से उसको अपने याद लगाए बैठे हैं कि किसने मारा था हुसैन को और हसन को। तो वो वही कह रहे हैं कि आपने, और आप इतिहास की बात करते हैं। देखिए क्या, अब इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि मैं कह रहा था कि तो क्या कैलिफेट पर बात करना ब्लास्फेमी होगा? क्या शरीयत पे बात करना ब्लास्फेमी होगा? क्या ट्रिपल तलाक पे बात करना ब्लास्फेमी होगा? क्या निकाह हलाला पर बात करना ब्लास्फेमी होगा? और एक झूठ, एक प्रचार चल रही है कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। बिल्कुल झूठ। तिलाक बिद्दत जो उसका इनोवेशन था ना ट्रिपल तलाक का, वो खत्म हुआ है। निकाह हलाला अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो क्या इसके बारे में क्या अब सरकार बात नहीं करेगी? अच्छा देखिए, निकाह हलाला जो है उसे अगर आज के बच्चे को आप समझाएं तो यही तो कहेंगे, इट इज ए प्रोस्टिट्यूशन अंडर द कवर ऑफ ए रिलीजन। पेड सेक्स को आप कहते हैं निकाह हलाला, यही तो है। अगर आप कहते हैं ये प्रोस्टिट्यूशन है पैसे दे करके, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? इसके क्या वो आप समझाएंगे कैसे भाई? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देन द गवर्नमेंट शुड डिसाइड। यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, उसको ये बताना होगा। फिर उसको बताइए कि ये ब्लास्फेमस है, ये 295A क्या आता है। अब जब ये तमाम चर्चा हो रही थी तिलाक के बिद्दत पे, जो ये जी। तो तरह तरह की बातें आई, ये सब कुछ खुल के ये हुआ। आर यू कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिफेट? आई एम नॉट कंफर्टेबल। और दुनिया में पुष्पेंद्र जी, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि मुसलमान का ये इस्लाम का रूप अलग अलग, यूरोप में अलग रूप था। यूरोप में गए, आपको मालूम है 700-800 साल तक स्पेन मुसलमान देश था। फिर उन्होंने क्या हुआ, किस तरह से यातनाएं दी, क्रिश्चियनिटी फिर से वहाँ पर लाया गया। ठीक है, इस्लाम ख़त्म। हमारे यहाँ जो इस्लाम आया, हमारे यहाँ इस्लाम आया गज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट लेके। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा इस्लाम का, वो बिल्कुल अलग होगा दूसरों से, क्योंकि गज़वाए फ्रांस नहीं है, गज़वाए ब्रिटेन नहीं है। अच्छा, जब गज़वाए हिंद कहते हैं सर, तो गज़वाए हिंद का मतलब है आप इंडियन नेशन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर तो वही कह रहे हैं सर, इस पे सजा होनी चाहिए। आप जब मजहब की बात करते हैं, तो जब एक मजहब आई हमारे यहाँ, जब जो भी आया, जिस कारण आया, जिस आज 700 में पहले आया, फिर 1100 ईस्वी 1200 में और हावी हो गया, लेकिन उस मजहब ने आपके साथ क्या किया? किसी और दुनिया के किसी मुल्क के 2 टुकड़े नहीं हुए, आपके तो 3 टुकड़े हो गए। इसी मजहब के नाम पे हुए? नहीं, वही अंबेडकर सेड कंट्रीज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो आप कह रहे हैं ये जो पूरी जो ये OIC और ये पूरी दुनिया जो ये जो ठेका ले रखा है इन्होंने। और हाँ, ठेके से एक और बात बताई कि हम यहाँ पे ये इस्लाम को क्रिटिसिज्म से या स्क्रूटनी से हम इंसुलेट करने का काम भारत का नहीं है। ये वही धरती है, क्योंकि हमारे यहाँ गज़वाए हिंद लिखा हुआ है। गज़वाए हिंद का क्या मतलब कि हम उसकी तो रेमेडी, उसकी दवा तो हमें निकालनी होगी ना। गज़वाए हिंद का मतलब है कि वो जो तूफान चली थी इस्लाम की, जी, वो हिंदुस्तान में आके रुक गई थी। वो तूफान दोबारा आएगी और सारा का सारा अपने आप से पूरे, मतलब जो हिंदुस्तान की जो आस्था है या बुनियादी, उसको उड़ा कर ले जाएगी। बस समय का इंतजार कीजिए। जब ये कॉन्सेप्ट है, देन हु विल फाइट फॉर गज़वाए हिंद? तो अगर इस्लाम पर सबसे ज्यादा कहीं चर्चा होनी चाहिए तो भारत में होनी चाहिए, तो भारत में होनी चाहिए। एब्सोल्युटली एग्री। नहीं, आप जो गज़वाए हिंद की बात करें, ये जो काशी के अंदर पिछले 700-800 सालों से ये हिंदुस्तान का मक्कार मुसलमान बाबा विश्वनाथ के ऊपर थूक रहा है, उस पर पैर धो रहा है, उस पर कुल्ली कर रहा है, ये गज़वाए हिंद का ही तो हिस्सा था। ये तमाम 30,000 मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ के आपने मज़ारें और मस्जिदें बनाई, ये गज़वाए हिंद का ही तो था। अब आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे,
और जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक गजवाए हिंद पूरा नहीं होगा। तो भारत का समाज का सनातनी हिंदू चुपचाप इस गजवाए हिंद को होना दे तो वो सेकुलरिज्म है। लेकिन बाबा पे थूकना जो है वो सेकुलरिज्म में आता है। और उन वहां पूछ लो क्या कहते हैं भाई कि यहां कौन थे, तो आप कहते हो कि नहीं इस पे तो हत्या होगी। सर मैं वही कह रहा हूं कि ये तलवार की जोर पे इस्लाम यहाँ पे आया। तो अभी भी तो तलवार से डरा रहे हैं सर। इस देश में संविधान के बाद भी तो तलवार से डरा रहे हैं। कानपुर में क्या किया है गुंडों ने? आप इंडियन स्टेट को डराना चाहते हैं क्योंकि भीड़ तंत्र आएगा, गोली चलाएगा, मारेगा, रेल जलाएगा, देश चलाएगा। आप पूछे ना। और हमारी टैक्स से पलते, सच्चर कमीशन से लेकर माइनॉरिटी कमीशन, हमारे टैक्स से पैसा जाता है। इंडियन स्टेट इनको पालती है, इंडियन स्टेट इनको बढ़ावा देती है। इस देश के सिस्टम में इनको बिठाया जा रहा है। टेल मी व्हाट इज द बिग कंट्रीब्यूशन? सिवाय राग बजाने के अलावा क्या किया आपने? आपका तो पढ़ा लिखा आदमी भी उतना बड़ा जाहिल नहीं है जितना सड़क पे वाला है। मैं एक और सवाल पूछता हूं कि संगीत कुरान में बैंड है, फिर क्यों सुनते हैं? ठीक है ना? तो क्या उसके वो ये भी बात करना ब्लास्फेमी है? नहीं तो सबसे पहले ब्लास्फेमी उन पे करो जो ये बजा रहे हैं मुसलमान। वही कह रहे मारो ना यार रहमान को, क्या? जावेद अख्तर को मारो, अच्छा, शाहरुख को मारो, सलमान को मारो, आमिर को मारो। दूसरी चीज है कि आप दुनिया में हमको नहीं कंपेयर कर सकते। कोई दो साल पहले मुसलमान बना, कोई 200 साल पहले बना, कोई 400 साल पहले बना। तो इस्लाम जिस तरीके से इंडिया में आया है उसका एक अलग रूप है। तो मैंने यही कहा कि और क्योंकि ये क्रूरता के दम पे आया, तलवार के जोर पे आया, तो केवल हमारी मंदिरें नहीं तोड़ी गई, अपमानित भी किया गया, ताकि नस्लें देखें। सर एक बात मैं कह रहा हूं, अगर उसको मस्जिदी बनाना था और आपकी आस्था से ही केवल उस समस्या थी तो वो शिवलिंग जो है उसको तोड़ देते। उसको शिवलिंग को उन्होंने तोड़ा नहीं, उन्होंने कहा तोड़ेंगे क्यों, इस पे थूकेंगे, इस पर थूकेंगे। तो मानसिकता देखिए। वही तो जब बुनियादी क्रूरता हो, बुनियादी वायलेंस हो, तो ये क्या आप कौन सा, कैन देयर एवर बी रिकंसिलिएशन? नो, नहीं, ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है कि सब they can never be reconciliation। भाईचारा और जमना तहजीब, ये सब बकवास है फालतू की। आप कहिए कि भाई जो चीज वो तो उभर के आएगी सामने, वो थोड़े दिन शांत रहेगी फिर उभर के आ जाएगी, थोड़े दिन शांत रहेगी फिर उभर के आ जाएगी। तब तक होगी जब तक कि मजहब में बदलाव नहीं होगा, तब तक होगी। अब लोग कहते हैं कि इतिहास में क्यों जाते हैं, हर जगह शिवलिंग ढूंढने की जरूरत है। अरे कोई चीख के कोई शिवलिंग बोल रहा है, आप लोगों को क्या, आप देखेंगे तो आप कहते हैं प्रोवोक कर रहे हो। आपने नुपुर शर्मा ने प्रोवोक कर दिया है। आप जब वो शिवलिंग और वो देखते हो, टूटा हुआ मंदिर देखते हो, जब मर्तंड का मंदिर देखते हो, तो क्या वो प्रोवोकेशन नहीं है? हम उससे शांत बैठे रहे हैं और हमें लोग ज्ञान दे रहे हैं कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं निकलेगा। और वो रोज का प्रोवोकेशन है, रोज का, डेली फिल्में बनाई जाती हैं। मार्तंड के मंदिर पर बताया जाता है कि आयतें लिखी हुई हैं, फिर कहते हैं शैतान की गुफा है। जब शैतान की गुफा का तो किसी मुसलमान ने कहा कि मत को आस्था। कैन वन इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति ये अपना ओपिनियन दे सकता है कि अरे छोड़ दो, किसी के कहने से क्या लोग खोज छोड़ देंगे? ठेका दिया है क्या हमने? भारत के हिंदुओं का 90 करोड़ का ठेका है किसी के पास? किसी से पूछ के हमने जनेऊ धारण किया है क्या? अच्छा, दूसरी चीज इतिहास का, मैं कहा कि आप देखो, आप कहते हो कि इतिहास, चलो आप तो कहते हो उस दिन जो ये डिबेट हुआ उस पर शिवलिंग पे कई बातें बोली गई, वो आपका रहमानी में बैठा हुआ था। रहमानी की पृष्ठभूमि सबको पता है, सबको मालूम है। जमायते इस्लामी का आदमी, पीएफआई, एसडीपीआई आसाम गया था चुनाव लड़ने, इसने तो थ्रेट दिया था कि मैं अयोध्या में 25,000 मुसलमान को ले जाऊंगा। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ही विजिट्स टर्की इन अ ईयर। ठीक है, सबको सब पता है, सब कुछ मालूम है। तो आपने मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं, हमारे को ये सरफिरों का मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन आपका तो इतिहास है ना सर। 1400 साल एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न एक बहुत बौना पीरियड माना जाता है। बहुत छोटा पीरियड माना जाता है।
1400 years इज नथिंग, आई एम टेलिंग यू। तो आपका तो इतिहास है और आप कहते हो कि इतिहास में क्यों जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि शिवलिंग आप जगह जगह नहीं ढूंढे, मैं उनसे पूछ रहा, इतिहास तो आप पढ़ा रहे हैं। आप हर साल वो मुहर्रम में हसन हुसैन का नाम लेके अपने को जो भी प्रताड़ना देते हैं, खून बहता है, आप उसमें जो दुख मनाते हैं, तो आपने तो इतिहास नहीं भूला कभी। आप तो आज भी गाने बनाते हैं, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, मतलब कि अली को पहला खलीफा होना चाहिए, वो 30 आज तक है। लेकिन क्या इसके बारे में कभी माफी मांगी है? किसी सुन्नी ने, किसी सुन्नी कंट्री ने, किसी सुन्नी समुदाय ने माफी मांगी है इसके लिए? इसके ईरान इराक में इसी बुनियाद पे तो इतने लंबे समय तक युद्ध होता रहा। आप कुछ हुसैन के बारे में कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि उन्होंने अपना वो मेमोरी, हिस्टोरिकल मेमोरी जो है उसको जिंदा रखा है, और वो उसमें बदला लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और इतिहास का, हाँ, अली का मैंने जिक्र किया, किसी ने उसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी दिया अभी तक? तो नूपुर शर्मा से क्यों पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए भाई? क्यों चाहिए उससे? लोग पता लगा ले बैटल ऑफ कैमल्स किस में हुआ था, जंगे बद्र कहाँ हुई थी, और आप तो इस बात के बहुत बड़े मैं कहता हूं पैरोकार। अगर मैं आपको बोलूं कि कुरान में लूट का माल कैसे बांटा जाएगा, उसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ, माले गनीमत उसका वो क्या ब्लास्फेमी हो जाएगा? ये ब्लास्फेमी हो जाएगा। ये अजीब बात है। क्या कहते हैं आप अपनी उस गंदगी को छुपाए रखें, कोई बोल दे, आप बोले तो ठीक, हम बोले तो। दूसरी बात मैं क्यों कहता हूं कि भारत ही एक देश है जहां से इस मजहब को बदला जा सकता है। इसका कारण क्या है? अभी बहुत से लोग, हमारे बहुत ऐतिहासिक हमारे रिश्ते हैं ईरान से, मतलब फारस से और अरब से, और ये वो जरूर है, और वो कब से हैं? वो उस समय था जो सबसे सुनहरा वक्त था, वो जब हमारा फारस से संबंध था, राजा ऑफ कन्नौज एंड पर्शिया का किंग में, वो तब था जब इस्लाम वहां नहीं आया था। एक बड़ी उन्नत सिविलाइजेशन थी पर्शिया में, और वो दौर था जबकि पर्शिया के राजा ने अपने फिजिशियन बुर्जोई को भेजा था कि जाओ इंडिया में, क्या नाम था उसका, अनिर मुशान ऐसे करके उनका नाम था राजा का। उन्होंने अपने फिजिशियन बुर्जोई को भेजा था कि भारत में जाओ और संजीवनी बूटी खोज के लाओ। तब आपको मालूम है एक साधु उनसे मिले थे और उन्होंने कहा कि तुम ये कहाँ बेवकूफ़ की तरह ढूंढ रहे हो, है? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें संजीवनी बूटी चाहिए, उन्होंने कहा देखो जो अज्ञानी आदमी होता है ना वो मरा हुआ होता है, जो ज्ञानी आदमी है तो वो जिंदा होता है। तो ये जो लोग, ये जितने हैं ना अभी, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, अब लोग तय कर लें उसका। तो उस समय यहाँ से पंचतंत्र की कहानी आ गई थी ईरान में। हमारा वो रिश्ता है ईरान से, ये वाला रिश्ता नहीं। सुबह से शाम तक सरतन से जुदा नहीं, दिन भर यही करते हैं। अरब वर्ल्ड में हमारा ट्रेड होता था गुजरात से, पूरी फूड सिक्योरिटी अरब की हिंदुस्तान से थी। सर मैं उसमें एक और ऐड करता हूं, मिस्टर प्रॉफिट की जो पहली पत्नी थी खतीजा, उनका बिजनेस तिजारत हिंदुस्तान से होती थी। बिल्कुल। जिनके यहाँ ये थे, जिनकी इनकी पहली शादी की जब ये बहुत छोटे थे तो वो बहुत बड़ी थी। तो मेरा कहने, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, वो किसी ने मेरे को कहा था कि अरब में कोई ऐसा 6 महीना के बाद पेमेंट होता है। वही मैंने कहा, बल्कि इस जगह कहीं जिक्र आता है, वो कई लोग बताते हैं कि वहां ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का आपको एहसान मानना चाहिए कि जिनकी वजह से आपका चूल्हा जलता था। सही बात। तो ये तमाम सारी बातें आज भी सर आप इराक में चले जाओ ना, बताइए, हिंदिया कैनाल ये अपने औध के राजा ने पैसा दिया था हिंदिया कैनाल के लिए। और उस वक्त जब सूखा पड़ रहा था, ये गंगा जमुना तहजीब वाली दौर में। तो जब हम संस्कृति की, जब हम अपना वो सिविलाइजेशनल लिंक्स का बात करते हैं ना,
तो हम वो उस वाली बात नहीं करते, खुमैनी वाली ईरान, और वो क्या बोलते हैं वो आपके जो अरे सलाफी वाली लिंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, देवबंद वाली लिंक्स की नहीं बात कर रहे हैं, जमायत इस्लामी वाले लिंक्स की बात नहीं बात कर रहे हैं। ये जो आपका रहमानी जमायत इस्लामी में जो था, जमायत इस्लामी में सबको लटका रही है, जाए ना बांग्लादेश में। हाँ, शेख हसीना। और पाकिस्तान में जमायत इस्लामी इज द मदर ऑफ ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या आप सोचते हैं कि जमायत इस्लामी इंडिया इज एनी डिफरेंट? और मैं आपको वो जिक्र कर रहा था उसका, वो महाशय राजपाल का, तो मैं कहा ना कि आपको अहमदी उसमें सबसे आगे थे, अहमदी और जो खिलाफत मूवमेंट वाले थे। लुक एट द आयरनी, आज सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी के शिकार ये अहमदी ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। आज 295A उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उनको नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ, 1974 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में करके कर दिया। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर इतिहास को आप जाएंगे तो हम इतिहास को बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखते हैं। दूसरी बात, ये जो पारसी लोग यहां पे आए, ये किसके सताए हुए थे? हाँ, किसके सताए हुए थे? हमने उनको यहां पर शरण दिया, वो यहां पर आए, हमारे बिल्कुल एक अटूट हिस्सा बन गए, और एक छोटी सी कम्युनिटी, क्या व्हाट ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, एक वो भी लोग हैं। तो क्या पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे ये लोग? ये जितने इस्लामी से, चलो पारसी से माफी मांगो कि तुमको भगाया गया था। आज ये एम्बेसडर्स को बुला रहे हैं हमारे, एक कतर जैसा एक थर्ड रेट कंट्री, जो कि जिसने मतलब आपको मालूम है ना, इसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से भी निकाल दिया गया था उसको। हमारे ये वो कंट्रीज हैं सर जिन्होंने इस देश में भारत के सनातनी हिंदू समाज के देवी देवताओं की न्यूड तस्वीर बनाने वाले को अपने यहाँ की नागरिकता दी थी, MM हुसैन को। वही कह रहे हैं। तब ब्लास्फेमी कहां चली गई थी? सलमान रश्दी को आपने उसके ऊपर तबर्रा जाहिर कर दिया, आपने तस्लीमा नसरीन को दे दिया। आप डरा डरा के पूरी दुनिया को क्या चाहते हैं बताना? कि आप डरा सबको डरा देंगे आप? ये भारत डरने वाला नहीं है सर। और मैं तो साफ कहता हूं, जो आप भी ने मुझसे कई बार कहा, अगर आप ईमानदार हैं और आपको प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, खतीजा ने क्या किया, आयशा जी ने क्या किया, और वो तमाम सारी उनकी जिंदगी और उसके अलावा जितनी भी जंगें हुई, आप हमारी तरह 2020 के और 22 के भारत के अंदर जब संचार क्रांति हो गई है, आप अपना नैरेटिव रखिए, आपकी बात सच होगी। एक बहुत अरुण शौरी की किताब में इसका वर्णन है। रघुवंशी का एक शो आता था, जी, क्या नाम था उसका, इसी सब टाइप का था वो। नहीं, मुझे याद है रघुवंशी साहब को मैं जानता हूँ। तो उसमें एक दिन शो का टॉपिक था कुछ ये आपके वेदों को लेकर। तो ये अरुण शौरी की किताब को मैं कोट कर रहा हूँ। तो उसमें एक कोई हिस्टोरियन है, श्री माली। हाँ, श्री माली है वो। तो श्री माली ने बड़ा वो कहा कि हाँ, वेद काल में लोग गाय का मांस खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो किसी ने पूछा कि कहाँ पर है? तो बोला अभी मेरे पास वेद नहीं है, लेकिन कई जगह पर वेदों में वर्णन है। तो उस आदमी ने थोड़ा जीरा किया, फिर वो चारों वेद लेके उसके पास गया, श्री माली, ढूंढ के बताइए। मक्कार कहीं की। हाँ, ढूंढ के मत बताइए अभी कि कहाँ है, किस चैप्टर में, किस अपनी तो सुनी सुनाई बातें करेंगे, यहाँ किताब में लिखी हुई बात को पे आप लोगों का गला काटेंगे। तो हमने तो नहीं कहा कि श्री माली का गला काट दो, हमने कहा कि देखो। वैसे अब आप मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा शौक है कि मैं किताबें बहुत खरीदता हूँ, और जहाँ जहाँ बुक के एग्जीबिशंस लगते हैं मैं जाता हूँ ये बुक के देखने। 2-3 साल पहले की बात है, पटना में एक बुक एग्जीबिशन लगा हुआ था। तो कई पब्लिशर्स आए थे उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि 3-4 स्टॉल्स जो थे वो केवल कुरान बेच रहे थे।
तो कुरान तो पढ़ने के लिए बेच रहे थे ना। तो कुरान हमने पढ़ ली तो हमने गुनाह कर दिया। हाँ, वो कहते हैं ना तुम नहीं पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे और हम ही मतलब बताएंगे। है? कुरान हमने पढ़ ली तो हमने कोई ये कर दिया। और ये मैंने कहा, जो मैं जिक्र कर रहा था कि एम्बेसडर्स को इन्होंने बुलाया, अरे किस लिए बुला रहे हो एम्बेसडर्स के बारे में यार? हमारे एम्बेसडर्स इस्लामिक स्क्रिप्चर्स नहीं लिखा था, भारत ने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स नहीं लिखा था। अरे उससे पूछो ना तुम, जहां भी हो जिसने कि कौन लिखा था, क्या लिखा, उससे पूछो कि क्या ये क्या लिखा हुआ। वो हदीसों को आप ब्लास्फेमस कर डिक्लेयर कर दो। नहीं, अभी सऊदी अरब ने इतने उठा करके बदलाव कर दिया, उठा करके हदीसों को बता दिया, तब कुछ किसी की जबान नहीं खुली। तब जाते ना सऊदी अरब में किसी को मारने के, वहां का शेख पागल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है सर कि आजकल मैं पता नहीं, मैं तो उतना सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, लेकिन मुझे जो सुनने को मिल रहा है कि एक बड़ी अजीब लहर सी चली हुई है कि देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, हाँ, ये एक और सबसे बड़ी दुकान है, ये अलकायदा की बहन है। हाँ, इन्होंने कितने बड़ी मतलब वो की, मतलब सब ठिकाने आ गए यहाँ पे। हाँ, हिंदुस्तान को कहा गया, वो तो मतलब जो अपने आनंद रंगनाथन ने कहा था ना कि झुकने को कहा, ये तो क्रॉल करने लगे हैं। ऐसी बातें हो रही हैं सर। क्या औकात है ओआईसी की? ओआईसी की क्या औकात है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर्स का, ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ। स्पेशल गेस्ट कौन था? कुरान का सबसे ज्यादा मानने वाला, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग आई, इस्लाम का आखिरी मैसेंजर। अब इन्होंने वो उसमें पूरा पैलेस्टाइन ये के बारे में कुछ बोला, फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। सर, इन्होंने यूघुर मुस्लिम्स के बारे में वो मुद्दा उठाया ही नहीं। नॉट ए विम्पर ऑफ प्रोटेस्ट, नॉट ए विस्पर। और सामने बैठा हुआ था स्पेशल गेस्ट है। और आपको इतनी ब्लास्फेमी है, वहां तो मोहम्मद नाम ही रखना बैन कर दिया, आपको मालूम है? वहां तो ये स्थिति है कि आप 5 वक्त जो चिल्लाते हैं उस पे बैन है, नमाज की उठक बैठक पे बैन है। पजामा नीचे जो मस्जिदों पे गुम्मतें बनती हैं वो सऊदी अरब की नहीं बन सकती। दाढ़ी आधी और मोहम्मद नाम रखा तो मोहम्मद के पास पहुंचा देंगे। ये बिल्कुल साफ है। ये संदेश, ये सवाल तो हम लोग सब, हम तो अपने जो व्यवस्था है अभी वर्तमान व्यवस्था से ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई चाइनीज, आप देश आपका है, देश आपने चलानी है। और मैं बिल्कुल वो छोड़िए, ओआईसी की बात छोड़िए, आपने किसी मुसलमान पैनलिस्ट को चाइना को कंडेम करते हुए सुना है टेलीविजन? हिम्मत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, तो ये मुसलमान है और ये मुसलमान नहीं है। ये तलवार से जिन्हें डराते हैं ना, उनके जूते के सामने इनकी औकात नहीं है कि कुछ बोले। ये यहीं से उठवा के मारेगा इनको, सारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। और पूरे गल्फ की जो दवा है, तेल। सुनिए सर, तेल का भी मैं, वो तेल है तब तक शेख है। हाँ, तेल जाएगी शेखी भी चली जाएगी, ठीक है ना? तेल है तो शेख है, तेल जाएगी तो शेखी भी चली जाएगी, ठीक है? तेल मालिश लायक रह जाएंगे बस। लेकिन आपको एक मैं बात भाई, ये इसका लोग बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि यस, हमारे उनसे कुछ ताल्लुकात हैं। तेल हम मंगाते हैं, ऑलमोस्ट 84% जो ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कि लगभग 60% जो है वहाँ से आता है, वेस्ट से आता है। लेकिन सप्लायर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। आज से 12-13 साल पहले 2007 में हम 12 कंट्रीज से मंगाते थे, 22 कंट्रीज से। आज वो बढ़ के 42 हो गया। सो देयर आर, इट्स अ बायर्स मार्केट, डोंट फॉरगेट दैट। तेल बेचोगे कहाँ? पी तो सकते नहीं। कहाँ है कन्वीनियंट आपको? कहाँ बेचे? अमेरिका में बेचोगे? कितना किधर बेचोगे? आज अगर इंडिया ने इनसे तेल खरीदना बंद कर दिया, इनको आपकी जरूरत है, हमको नहीं। ये बात लोग याद रखें। और
ये तमाम जो देश हैं आपके, हाँ, आप हमको सबसे ज़्यादा तेल आपको मालूम है अभी कहाँ से आ रहा है? कोई 22%। ये सबसे ज़्यादा इराक से, सऊदी अरेबिया से, ये यूएई से काफ़ी ये है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो हमारा जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $77 बिलियन का, मतलब उधर का ये है। अब रही बात कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रेमिटेंसेस की, साहब मैं भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। आज हिंदुस्तानी निकाल दो वहाँ से, बैठ जाएंगे। पूछिए क्या कोई पाकिस्तानी को या बांग्लादेशी को एम्प्लॉय करना चाहता है पूरे गल्फ में? उसने जो पाकिस्तानियों के बारे में बोला ना, ये आपके दुबई का जो पुलिस का हेड है, कहते हैं ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स। झूठे मक्कार, ठीक है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका, जितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है ना, वो इंडियन रेस्टोरेंट करके चलाते हैं, नाम छुपा के काम करते हैं। एक प्यू का सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें ऑलमोस्ट 42% ऑफ बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानीज, उन्होंने झूठ बोला कि हम इंडियंस, इतनी नफरत है। तो आज ये वो भी करके देख लें, ये वो भी करके देख लें। अरे साहब, हम लोग कुछ, हम में चरित्र है, हमें कुछ संस्कार है, हम कुछ वैल्यू सिस्टम से पैदा हुआ है। हम तन से जुदा नहीं करते हैं। हम तन से जुदा तब करते हैं जब कोई हमारे देश की आबरू पर कोई आंख दिखाए। हम हर एक झूठे उस पे हम तन से जुदा नहीं, आप तो पैदा होते ही तन से कुछ न कुछ जुदा कर ही देते हैं, तो वो बीमारी आपकी पुरानी है, इसलिए आपको लगता है बस तन से जुदा करना है, कुछ भी करना है बस। लेकिन एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो इस्लामिक देशों से हिंदुस्तान के गद्दार मुसलमानों ने, भारत विरोधी मुसलमानों ने, जिहादी मुसलमानों ने, ग़ज़वा-ए हिंद के सपोर्टर्स ने जिस तरीके से टेलीविज़न पे आकर के इस तरीके से कि साहब पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हमारे साथ है और यहाँ से लोग जा रहे हैं और बयान दिलवा रहे हैं, ये तो वो गद्दार हैं जो हमारे पैसे से पल रहे हैं। और क्राइसिस के समय भारत को दबाव बनाया जाए तो इस्लाम पहले है इनके लिए, भारत कहाँ पहले है? देखिए, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि तलवार की जोर पे इन्होंने अपना धर्म से मजहब की ओर, किसी मजहब की ओर गया। कोई मोहब्बत, इस्लाम से प्यार और मोहब्बत से तो गए नहीं। अगर ये मोहब्बत या प्यार से अगर इन्होंने कन्वर्ट किया होता तो कभी पाकिस्तान नहीं बनता। अगर इन्होंने इस्लाम एक बिनाइन इन्फ्लुएंस में, जिसको सूफी कहते हैं, कि हम सूफी के, वो सबसे बड़े फ्रॉड है सूफी इस देश में, जिसमें आजकल वो सूफी वाला हाई पिच पे गाओ और मतलब आप बहुत बड़े वो हो गए। और वो तमाम देखता हूँ मैं, ये सारे गामा दुकानें हैं सर, ये बरेलवी दुकान है, ये देवबंदी दुकान है, ये मजहब, ये कब्र को पूजेंगे, ये नहीं पूजेंगे, सब दुकानें हैं ये सब। तो अगर अल्लाह के प्यार और मोहब्बत के लिए के वास्ते या प्रॉफिट साहब के मोहब्बत के वास्ते आपने अगर किया होता तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। ना आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत होती, ना आप मंदिर तोड़ते, क्योंकि आपने तलवार के जोर पे अपने आप को बदला। तो आप चाहते हैं कि वो सिलसिला, जो बचे हुए हैं उनको भी बदलना है। ये कॉम्प्लेक्स है आपका कि मुझे एड्स हो गया तो सभी को एड्स हो गया। नहीं, और सर ये भी है कि 47 हो गया, लेकिन आज भी लगातार, यानी तोड़े औरंगजेब ने, ये उसको अपना वली अल्लाह मान रहे हैं सर, वही और आज भी उसको जिंदा रखे हुए हैं। अगर ये प्यार और मोहब्बत से अगर इस्लाम में इनका मजहब परिवर्तन जो भी हुआ, तो अगर हुआ होता तो औरंगजेब और बाबर इनका कभी नायक नहीं होता। औरंगजेब, बाबर, तैमूर,
अब आप बताइए कि जब हमारे हीरोज ही अलग हैं, कहाँ से रिकंसिलिएशन हो सकता? नहीं हो सकता, कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। किस गंगा नहीं, बताएं किस देश में हुआ? आप फ्रांस में गंदगी कर रहे हैं, आप जर्मनी में कर रहे हैं, आप अमेरिका में कर रहे हैं, आप इंग्लैंड में कर रहे हैं, सब जगह यही गंदगी तो कर रहे हैं सर। आप बताइए कौन सी चीज़ हो रही है और क्या बुलंदी आपने हासिल कर ली? पिछले 1400 सालों से सुई नहीं बनाई आपने। व्हाट इज बड़ी योर कंट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री? कुछ भी नहीं है। आप शैतान की गन लेते हो, काफिर हिंदू की तलवार लेते हो, ना तलवार बनाना जानते, ना बंदूक बनाना जानते, और उससे इस्लाम के विरोधियों को खत्म करना चाहते हो यार। अब एक और मैं बात बताता हूँ। अब देखिए, दुनिया में तमाम ये मुल्क हैं ओआईसी, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, ऑल साउद फैमिली के ऊपर में नाम है, ठीक है ना, ठीक है, बाकी सबके अलग अलग नाम है, ठीक है ना, पर्शिया, सबके अपने एंशियंट है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एथनिक ग्रुप्स के नाम पे है। पहला देश जिसका कोई एथनिक ग्रुप के नाम पे नहीं है इस्लामिक कंट्री, वो है पाकिस्तान। समझ रहे कि नहीं? ये जो आप हमेशा कहते हैं कि ये छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता, ये तो सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में पहनी जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो वहां तो कोई नहीं पहनता। वहां पजामा है नहीं, वो कदूरा पहन के घूमते रहते हैं। तो वो किस अपनी संस्कृति को ज्यादा एवज दे रहे हैं? नॉट देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामिक कल्चर। अगर इस्लामिक कल्चर होता ना तो ये पहनावा ओढ़ावा यही वहां भी ये होता है। बिल्कुल, ये छोटे भाई का पैजामा और ये, हाँ, जो कुरान शरीफ वहां का और यहाँ का एक बताते हैं तो फिर यहाँ भी कदूरा पहन के घूमो ना। दूसरी बात कि क्या इन्होंने कहा कि अभी स्टेटमेंट आया सरकार से कि हम हम सब धर्मों और मजहब को ये मानते हैं। तो जो तमाम सवाल मैंने पूछा कि अगर मानते हैं तो आप बोलिए फिर शरीयत भी ठीक है, फिर खलीफेट भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है अगर आप ये मानते हैं तो। लेकिन ये भी आप जरूर बताइए कि क्या मतलब इसका मतलब कि आपने परिवर्तन का स्कोप ही खत्म कर दिया है क्या, कि परिवर्तन नहीं हो सकता है? इतनी कंफ्यूज सिग्नल्स आ रहे हैं सर। फिर कहिए कि जमीन चपटी है, ये भी मानो ना। हाँ, फिर क्यों बताते हो कि जमीन गोल है यार? फिर यही बताओ जमीन चपटी है। फिर बताओ घोड़े के पर लगे हुए थे, फिर तुम इसमें बताओ ना फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर उसको बदल, फिर साइंस की जरूरत क्या है? सब तय हो चुका है पहले ही। साइंस की जरूरत क्या है? आप, भारत इस्लामिक देश नहीं है सर, लेकिन भारत में 5 वक्त अजान होती है। आप उस अजान में क्या कहते हैं? अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। दैट इज नॉट प्रोवोकेशन। दैट इज नॉट प्रोवोकेशन है। दैट इज नॉट प्रोवोकेशन। मतलब आप अब मतलब हर दिन मतलब लाखों नुपुर शर्मा, मतलब उसका अगर आप उसको अगर ब्लास्फेमी, तो ये तो रोज हमारे कानों में ब्लास्फेमी हो रही है। क्या मतलब है आपका? और आपको करना है, करें अपने, जाए वहां जहां करना है, लेकिन आप यहां आप क्या कहते हैं? इबादत के लायक नहीं है। और जबकि इस देश में 95 करोड़ सनातनी हिंदू रह रहा है। हम तो हर चीज को पूछते हैं। आप हमको डराते हैं, धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कहते हैं हम लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। नहीं, मैं पूरा सिनारियो ही नहीं समझ पा रहा कि भाई इस देश के अंदर सरकारें कोई सी भी हो, सरकार होती है। आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें। सरकारें राष्ट्र नहीं चलाती सर। आप आर्मी चलाएं, पुलिस चलाएं, आपको जो कुछ संबंध रखें, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन भारत की आस्थाओं और परंपराओं को चोट करने वाली किसी किस्म की फिलॉसफी भारत में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले मैं एक रिपब्लिक के डिबेट पे था, तो PFI पे डिबेट हो रहा था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे। तो कोई सपोर्टर थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने जो भी गाली गलौज जो थी उन्होंने दिया मेरे को। मुझे जो बोलना था मैंने भी बोला उनको। और फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि दिस इज नॉट माई आइडिया ऑफ इंडिया। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपके आइडिया ऑफ इंडिया जो है, क्या वो गजवाए हिंद को रिजेक्ट करता है? तो सन्नाटा। मैंने 5 बार पूछा,
5-10 बार, यही तो कह रहा हूं ना सर। 5-10 बार अर्नब गोस्वामी ने पूछा क्या वो ब्लास्फेमी है कि नहीं है। सर इसीलिए आरएसएन को एफआईआर करके डराओ, वहां धमकी दे के डराओ, अर्नब को गाली दो, जेल में बंद कर दो। वो 2 कौड़ी का एमएलए कहता था हम, ये क्यों चल रहा है? ये नहीं चाहते सर इस देश में चीजों को बाहर लाया जाए। हम उस परंपरा के लोग हैं कि हर बात पे शास्त्रार्थ होता था। आपकी बात सही, आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, हमारे यहाँ होता था। ये फिलॉसफी भारत की धरती अच्छा, पे नहीं होती। एक और मैं जो अगर मैं फिर वापस आता हूँ उस बात पे कि जो लोग कह रहे नहीं बहुत तेल है, हमारा इतना ट्रेड है, हमारा यूएई से सबसे ज़्यादा ट्रेड है, द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है ना, आफ्टर यूएस एंड चाइना। सर एक बात बताओ, क्या चाइनीज़ नहीं खरीदते? हम 42 कंट्रीज से ले रहे हैं ना, वो 49 कंट्रीज से ले रहे हैं, और उनका भी काफ़ी मतलब 30-35% से ज़्यादा ही है। और इनसे ही ले रहे हैं? नहीं, 30-35% उन्होंने किया है। इनको धीरे 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 दरकिनार करने लगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि पिछले एक यूएई छोड़ के बाकी सभी जगह जो परचेज ऑफ क्रूड है बाय चाइना, सऊदी अरेबिया से -30, सब ये जितने देश हैं, ये ओमान से -30, 28, ऐसे ऐसे करके है, माइनस माइनस बारिंग 1 ऑड कंट्री। नॉर्वे से 780% का उछाल, अमेरिका से बड़ी उछाल, ठीक है सर। अंगोला हैज बिकम वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स टू चाइना, एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट। अच्छा, ईरान से तो हमारा सबसे ज़्यादा तेल हम ईरान से हम लेते थे, ठीक है ना, तो अभी तो ईरान से आपको मालूम है सैंक्शंस के कारण मतलब जो भी हो रहा है। देन ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया एंड रशिया, जहाँ तक ऑयल का सप्लाई है, दे आर एट इक्वल। एक का 15% है सप्लाई, एक का 16% सप्लाई। लेकिन चाइनीज तो जो कर रहा है वो कर रहे हैं। ये क्या आप तर्क दे रहे हैं दूसरों को? ये इट इज अ बायर्स मार्केट। और मैं सूरत में आई मेट द पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड आई टोल्ड हिम कि सर सर आप कोई चीज प्रोड्यूस करो और उसका कंज्यूमर ही नहीं हो तो फिर उसने घर में रखी है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहा मैंने यूएई से निगोशिएट करके 10,000 करोड़ रुपए बचवाए। मैंने कहा ये अच्छी चीजें तो आती नहीं है मीडिया में। तो इट इज अ बायर्स मार्केट। दूसरा, आप ये ओआईसी, अरे सर आप किसकी बात करो? इजराइल एक छोटा सा देश, वहां नहीं कुछ बोलते ये सब अरब कंट्रीज लड़ के उससे थक गए, ठीक है। तो सबने कहा यार अब छोड़ो यार, अब इसके साथ समझौता कर लो, ठीक है। इब्राहिमिक जो एकॉर्ड्स जो हुए, वहां नहीं जाता, ये रहमानी नहीं जाता कि भाई साहब शैतान से दोस्ती कर रहे हैं। हाँ, ट्रम्प में खूब टूरिज्म हो तो रही है। मैंने कहा ये जूते के यार हैं, जिसका जूता मजबूत रहता है ना, ये औकात में रहते कर रहे हैं। And I want to ask these scholars again कि what do you mean by historical? Yes, we have historical relationship, but our history does not stop at 1400 years. हमारी हिस्ट्री तो खत्म हो जाती है वहां पर म्यूजियम्स में जाके। हिस्ट्री बता रहे हैं। एक बात है जो मुझे लगता है कि अगर ये कंट्रोवर्सी इस देश में प्रॉफिट मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद और उनकी जितनी मिसेज हैं उस पर ख़त्म करना है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारत के सनातनी समाज ने बिना इसके कि कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, आज के 2022 के भारत में जितने भी संचार माध्यम हैं उनका इस्तेमाल करके, जो अज्ञानता हमारे अपने लोगों में भी फैली हुई थी, जो मिसकंसेप्शन हमारे उसमें भी फैले हुए थे, हमने रामायण भी बनाया, हमने महाभारत भी बनाया और इस किस्म के सीरियल बनाए और लोगों को दिखा दिया। ये जितने भी दानिश्वर मुसलमान हैं, ये तमाम सारे लोग जो हैं इस्लाम के ऊपर, मिस्टर मोहम्मद के ऊपर पूरा सीरियल बताएं और एक बार तय कर दें कि ये सीरियल हो, ताकि आम आदमी देख ले। क्योंकि इनका दावा यह है कि साहब ये मिस इंटरप्रेट करते हैं, ये अरबी में लिखा है, ये वो वाला कुरान नहीं है, ये वाला। मोहम्मद साहब के परिवार को राजा दाहिर ने बचाया था, शरण दी थी। तो वो भी कहे तो वो भी ब्लास्फेमी है। वही मैंने कहा। और एक और बात मैं बताता हूँ, इतिहास कैसे लिखी जाती थी, नहीं लिखी जाती थी, ये मूर्ख ये नहीं समझते हैं कि हो सकता है कि वहां कुछ ऐसे लोग जो एबसिड्स थे, जो ये लोग थे, ये तो कभी मोहम्मद साहब के साथ थे नहीं, बाद में ये जुड़ गए जब पावर का वो हुआ। तो ये पावर वाले
हो सकता है कि उनके चरित्र को उल्टा सीधा पेश किया हो उन्होंने हम्म, अपने को जस्टिफाई करने के लिए। हम्म। हो सकता है कि इसमें बहुत जो जो लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये, तो भाई ये जब तक आपको उसमें आप पेनिट्रेट नहीं करेंगे, जब तक स्टडी नहीं अलाउ करेंगे, तो आप फिर कैसे आप ये तय कर लेंगे। हाँ, किया था उन्होंने, अमुक आदमी ने उसको मारा था, लेकिन आप पूछ नहीं सकते हो ये। हाँ, पूछ नहीं सकते। ये सर ये मजहब है। मजहब है, इट मजहब इज है। नो, a faith system has to be serene, it has to be based on wisdom, it has to be based on purity, it has to be based on truth. If a मजहब, कोई मजहब अगर सत्य से भाग रहा है तो भाग मजहब रहा नहीं, हो तो मजहब वो नहीं। गिरोह है। फिर वो गिरोह है, फिर वो गिरोह चलाने वाली बात है। फिर वो कोई एक मैं हमेशा कहता हूं ये बात, आपके साथ जाता हूं, मैं कहता हूं कि आज मुझे कोई कह दे कि अगर कोई कहता है कि भगवान राम अयोध्या गए थे और लंका से वो ढेर सारा सोना ले आया पुष्पक विमान, और फिर बांटा उन्होंने सब में। हाँ उन्होंने बांटा, मैं भगवान राम को भगवान मानने से मना कर दूंगा। भाई वो ऐसे आए तभी तो उनको मर्यादा का शब्द मिला। बस आखिरी बात यह है कि मैंने सिर्फ ये कहना चाहता था कि इसके बारे में इस देश के वो मुसलमान जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, एक सीरियल बनाएं और उस सीरियल के अंदर तमाम चीज़ें एक बार दिखा दें ताकि लोगों को पता चले। और दूसरी बात कि ज्ञानवापी इस देश में जहाँ जहाँ इस्लामिक आतंकी आताताई जिहादियों ने सनातनी हिंदू सभ्यता के, मैं उनको मंदिर भी नहीं कह रहा, सभ्यता और उस आस्थाओं के केंद्र को लूटा है, हर खोदा जाएगा और हर जगह, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर महादेव मिला हो, और मेरा दावा है कि एक बार मक्का का भी चेक करा लो, उसके अंदर भी महादेव मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।